विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। उचारत सुख लहें दर्शन सो अग जाएं, पूजत पावें देव पद ऐसे हैं जिन राय। और भक्तांबर में कहते हैं कि आस्ताम तवस्त वन मस्त समस्त दोषम तत्संग कथापि जगताम दुरितान हंते। कहते भगवान आस्था पूर्वक आपका नाम, भक्ति तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन नाम भी ले लिया जाए तो भी अनंत कर्मों का पुंज एक क्षण में नष्ट हो जाता है। लेकिन हम भगवान से नहीं कहते तुम मेरे कर्म नष्ट कर देना। क्यों? भगवान कर्म नष्ट नहीं करते हैं। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं नहीं किए निष्फल होते। तो क्या करते हैं फिर? भगवान की भक्ति नहीं करें क्या? कहते हैं भगवान की भक्ति कर्मों को सीधा नष्ट नहीं करती है, लेकिन भगवान की भक्ति के माध्यम से भक्त इतना सशक्त हो जाता है कि परमात्मा से ये नहीं कहता है तुम मेरे कर्म नष्ट कर देना, बल्कि कर्मों से कहता है तू क्या बिगाड़ लेगा, 3 लोक की सत्ता वाले शक्ति मेरे साथ है। आपने देखा, हमने सिद्ध चक्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया, किसी एक सिद्ध को नमस्कार नहीं किया है। सिद्ध चक्र में अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी को ना अंत इति अनंत, अनंत अनंत जितने हो गए हैं, हो रहे हैं और होंगे, कभी विचार किया? नमोकार मंत्र में भी किसी महावीर को, किसी पार्श्वनाथ भगवान को, किसी महा आदिनाथ को नमस्कार नहीं किया। जो भी कर्मों को नष्ट किया उन सबको मेरा नमस्कार। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, कुछ भी कहो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जिसके अंदर ये गुण है उसको मेरा नमस्कार है। ध्यान रखना, हमने बाहर का इतना कोलाहल इकट्ठा कर लिया कि अंदर का कोई हल नजर नहीं आता है। पहले मकान छोटे दिल बड़ा हुआ करते थे, पहले मकान छोटे दिल बड़े होते थे और मकान में जगह कम लेकिन लोग ज्यादा हुआ करते थे। आपको पता है सामान कम लेकिन खाने वाले ज्यादा हुआ करते थे। और वही जिंदगी थी जब सादगी थी, बंदगी थी, सच पूछो तभी सही जिंदगी थी। अब फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उंगलियों पर जहाँ है, लेकिन सच बताना प्यार भरी आत्मा कहाँ है? प्यार भरी आत्मा कहाँ है? क्योंकि सिर्फ नाम के लिए हम इंसान रह गए, काम जानवर से बदतर हो गए। आपने देखा होगा जानवर आज भी प्रकृति के साथ है। गधा पूरा गधा है, आधा गधा नहीं है। आप गधा से, कुत्ता से कभी ये नहीं कहते तू पूरा कुत्ता हो जा,
लेकिन आदमी से कहते कम से कम आदमी तो हो जा। इसका मतलब आदमी अधकचरा है, आदमी ढुलमुल है, आदमी पता नहीं आदमी है या नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं रावण के 10 मुख थे, हमने कही उसके 10 मुख थे, एक मुख से बोलता था। आजकल एक मुख है, 4 मुख से बोलता है। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। धर्म किसे कहते हैं? यदि हमें आनंद नहीं दिला दे, हम किसको आनंद दे पाएंगे? आपको पता, सब लोग कहते हैं हमने उसको सुखी किया, हमने उसको ये दिया। हमने कि तुम खुद भिखारी हो, किससे मांग रहा है पगले? ये ऐसा संसार नहीं है और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। भिखारी वो नहीं जो सड़क पर आता है। एक भिखारी आया एक घर में और औरत से कहने लगा कुछ खाने को मिल जाए। उसने औरत ने कहा कुछ नहीं है। बोले कुछ कपड़ा मिल जाए। उसने कहा कुछ नहीं है। तो उसने कहा कुछ तो मिल जाए। औरत ने झलझला के कहा शर्म नहीं आती ऐसे हट्टे कट्टे को दो, कुछ काम करके नहीं खा सकते हो? भीख मांगने चले आते हो, तुम्हें देखकर शर्म आती है, बड़ा दुख होता है तुम्हें देखकर कि ऐसे अच्छे खासे और भीख मांगने चले आए। उसने कहा, औरत ने कहा यहाँ से चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। उस भिखारी ने कहा कि हमें भी आपको देखकर बड़ा दुख होता है, आप इतनी सुंदर हो, अभिनेत्री बनने लायक थी, इस घर में क्या कर रही हो? औरत बोली आजा नाश्ता कराती हूँ, गर्मा गर्म नाश्ता। आप सोच कर देखना, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, वे अभी शांति संदेश छोड़कर आए नभ के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुँचे, भाई के हृदय अछूते हैं। हम बड़े बड़े काम कर लेते हैं, लेकिन आज हम रिश्ते पता नहीं रहे। ये अंग्रेजी के दौर में तो वैसे भी रिश्तों का कचूमर बन गया। पहले हम किसी के घर नहीं जाते थे, आपको पता है, हम ताई के यहाँ जाते थे, भाभी के यहाँ जाते थे, जीजी के यहाँ जाते थे, चाची के यहाँ जाते थे। लेकिन अब क्या कहते हैं, उनके क्वार्टर पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? इतने नंबर पे जा रहे हैं। हमने कहा आदमी भी नंबरी हो जाएगा, फिर बचेगा क्या आदमी के पास? पुलिस में देखो तो नंबर, मकान के देखो तो नंबर। आदमी जो अपना, लोग कहते बेटा होगा तो नाम चलाएगा। हमने कहा बेटा अपना नाम खा गया, बाप का नाम क्या चलाएगा? सोच कर देखना, क्योंकि एसके जैना पता नहीं सुरेंद्र है, सतीश है, सन्मति, ये पता चलता है। अपना ही नाम शॉर्ट में कर रहा है एसके जैना, पता नहीं एसके में कौन है। एम के जैन महेंद्र है, मोतीलाल है, पता चलता अपना नाम खा गया, बाप का नाम क्या चलाएगा? पहले लोगों को इतना प्यार था भगवान से, तो आपको पता है नाम रखते थे बढ़िया बढ़िया, महावीर, पारस, ऋषभ, अच्छे अच्छे। फिर देवताओं से प्यार हुआ तो देवेंद्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र से रखने लगे। फिर धीरे आदमी देखो कितना गिरा है कि आदमी को उसके बाद प्रेम हुआ फूल पत्तियों से, तो गुलाब, चमेली, बेला, गुलाब चंद, चमेली बाई, बेला, है ना, गेंदा बाई, ऐसे नाम रखने लगा। उसके बाद और हुआ तो किशमिश बाई, है ना, किशमिश, लौंगा बाई, इलायची देवी, ऐसे से नाम रखने लगा। और उसके बाद हुआ तो तोता, मैना, है ना, तोताराम, मैना बाई, ऐसे नाम रखने लगा। और नीचे गिरा तो क्या आपको पता है, अमन, चैन चाहने लगा तो अमन लाल, चैन लाल, चैन सुख, चमन, ऐसे से नाम रखने लगा। और अब तो पता ही नहीं चलता है। बोले डिम्पल, सिंपल, एक महिला आई, बोली माता जी 2 बच्चियां हैं जिठानी की, उसके डिम्पल और सिंपल, ऐसी कोई सेटिंग का नाम बता दो। मैंने कही चप्पल रख ले। बोले माता जी, एक महिला आई और बोली एक बच्चे का नाम अंजन है, एक का निरंजन है, इसका कोई ऐसे ही नाम बता दो। मैंने कहा दंत मंजन रख ले। सोच कर देखना, सेटिंग चाहिए बस। सेटिंग के पीछे सेटिंग और फिटिंग। पहले ऐसे कपड़े होते थे, कोई आ जाओ पहन लो, घर में महीना भर रुको, दिक्कत नहीं है। आजकल ऐसे फिटिंग के कपड़े होते कि सांप बिच्छू घुस जाए तो या तो जान दे के निकले या जान ले के निकले।
पता नहीं पहन के सिले गए या सिल के पहने गए। वास्तव में हम हंसने की बात नहीं है। इस अंग्रेजी ने हमारे यहाँ नाम का महत्व खत्म कर दिया। भगवान के 1008 नाम हैं, लेकिन हर नाम का अर्थ है। हमें कोशिश करना चाहिए। आप लोग कभी कभी रिंकू टिंकू रख लेते हो, कभी विचार किया? टिंकू का मतलब आवारा लड़का है, जिसके माँ बाप नहीं हो। वैसे अपन कहते हैं टिंकू, अंग्रेजी में ही कहते टिंकू यानी लावारिस लड़का। अब आप लोग अच्छे खासे माँ बाप हो, फिर भी टिंकू रख लेते हो। अपनी पत्नी को कभी मिसेज मत कहना। आप विचार करके देखना, अंग्रेजी में मिसेज किसे कहते थे? सबसे शुरू में था जिसकी कोई निश्चित पति नहीं, उसे मिसेज कहते थे। मैडम तो भूल के मत कहना। जो ऐसी औरतों को रखती थी उसके हेड को मैडम कहते थे। अब अच्छी खासी अपनी धर्म पत्नी को तुम मिसेज कह रहे हो। और मिस्टर भी मत कहना। मिस्टर का अर्थ भी वही है जिसको कोई एक जगह नहीं हो, कहीं भी मुंह मारता हो। इसलिए आज से भूल कर अपने पति को मिस्टर और पत्नी को मिसेज नहीं कहना। अरे धर्म पत्नी का हो, सीता और चंदना जैसी, चेलना जैसी, पति को तीर्थंकर बनाने में कारण बन जाएगी। आपको पता है राजुल, सीता, मैना, चंदना, जब अंजना से उसके मामा ने पूछा था तेरी ऐसी दशा कैसे हुई, तू जंगल में कैसे छोड़ी गई, तो उसने एक ही बात कही थी कि मैं बार बार ये शब्द कहती हूँ तो मेरे पति की अवहेलना होती है। समय बता देगा कि वो मुझसे मिलने आए थे। सोच कर देखना। कांटों के पथ पर सीधा आगे आगे चलती थी, राम को न चुभ जाएं कांटे, पैरों तले मसलती थी खून यदि, पैर यदि खून में रंगे हो मेहंदी रंगी समझती थी। राम सदा निर्दोष बताए, सारी विपदा खुद झेली, वर्तमान की सीता देखो पल में करे फजीता है, और तुमसे ब्याही करम फूट गए, रो रो जीवन बीता है, और ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता है, और नाम रखा लेकर ये सीता चलचित्रों की सीता है, चलचित्रों की सीता है। मुझे बहुत खुशी हुई। कल एक महिला ने बताया कि हमारी बच्ची कह रही थी कि हम ससुराल में जाकर अपनी सास के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। ध्यान रखना, वास्तव में वो लड़कियां और वो बहुएं, मैं तो कहती हूँ महासौभाग्यशालियां हैं, क्योंकि बेटियों से, लोग कहते हैं बेटों से वंश चलता है, हमने कहा बेटियों से 2 वंश चलते हैं। बेटा एक कुल का दीपक होता है, सिर्फ उसके बाप का नाम चलाता है, लेकिन बेटी बाप का नाम भी चलाती है और ससुराल का नाम चलाती है, और नाम ही नहीं चलाती है, अपने पति को सदगति पर ले जाती है और अपने पुत्र को परमात्मा तक बनाती है। आप सभी महिलाएं भी कब तक कहते रहोगे मैं राम ऐसे थे, महावीर ऐसे थे, बुद्ध ऐसे थे, कब तक कहते रहोगे? अरे पुरानी बातों को छोड़ने में महावीर स्वामी को 12 वर्ष लग गए, बुद्ध को 6 वर्ष लग गए। तो आप लोग भी प्रकृति में जिए, संस्कृति में जिए, विकृति में मत जिए। प्रकृति को उठता हुआ देखता था, बढ़ता हुआ देखता था, फलता हुआ फूलता हुआ देखता था, आकाश में घंटों देखता था कि बारिश होगी, ये होगा, वो होगा। अब आकाश में न्यूयॉर्क या बम्बई में आकाश देख के चलो तो या तो अस्पताल पहुंच जाओगे, नहीं तो मुर्दा घाट पहुंच जाओगे। कहाँ आकाश में देखने की फुर्सत है? और इतनी ही बात नहीं है, आपको ये मंत्रों के माध्यम से, मंत्र हमारे जीवन में पाप ना हो ऐसी शक्ति पैदा करता है। आपको पता है, अंजन हो, वाल्मीकि हो, विद्युत प्रभ हो, और चाहे जम्बू स्वामी के यहाँ आने वाला चोर हो, सिर्फ इन मंत्रों के प्रभाव से, मंत्रों का उच्चारण सुनकर वो निरंजन बन गए। एक बार आराधना की निरंजन बन गए तो आपको सिर्फ परमात्मा के अर्घ्य ऐसे ही नहीं, थाली में से दूसरी थाली में चढ़ाना है। आपको भगवान से प्रार्थना करना है कि परमात्मा एक नाम के योग्य काम अगले जन्म में हमसे हो जाए और हम भी आपकी श्रेणी में आए। और वास्तव में आप लोग कल हवन करेंगे। हवन ऐसे नहीं कि धूप को डालना है, अपनी विभाव परिणतियों को, कसायों को, विकारों को, रंजिशों को, बंदिशों को, कोई मन मुटाव है
कहते कोई कांट है तो खोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। आज सभी लोगों के लिए एक ही बात कहूंगी कि सिद्ध चक्र में बैठने की सार्थकता यही है कि आप सिद्धों का बीजारोपण करके जाएं। बीज अभी डालोगे तो फल कल मिलेगा। और आप लोग सब बड़े भक्ति भाव से अभी बोल रहे थे, तो मैंने यही कहा कि बार बार नाम आ रहा था तर्रा वालों का। मैंने कहा अभी भी अपने बच्चों को नौकरों के भरोसे मत पलाना, क्योंकि अपने घर में दादी हो, ताई हो। हमारे घर में कितने लोग होते थे? दादी, ताई, बुआ, जीजी, भैया। अब घर में ले दे के 2 प्राणी होते हैं। ऑफिस से लौटता है पति तो 2 ही प्राणी मिलते हैं, एक कुत्ता और एक पत्नी। बाहर वो बोलता, अंदर वो बोलती है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है। जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है। और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र